वह हसनन व हुसैना, और इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाया। फजल्ललहुम बेकिसा, और उनको अपनी चादर के नीचे छुपा लिया, चादर ततहीर के अंदर कर लिया। व अलीयुन खल्फा ज़हरिही, उनके बाद मौला अली शेर खुदा आए। फजल्लहु बेकिसा, तो अली शेर खुदा को भी चादर के नीचे कर लिया। अब ये 4 तन चादर के नीचे आ गए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने भी चादर का कोना उठाया और मैं अंदर दाखिल होना चाह रही थी, तो नबी ने फरमाया अंते मकान के, तू अपनी जगह रहे, यानी तेरा मकाम अज़वाज मुतहरात में है। नबी ने जब इन चारों तनों को चादर के अंदर कर लिया, दुआ की अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती। नबी दुआ करते हैं मौला ये मेरे अहले बैत हैं, मौला ये मेरे घर वाले हैं, इनसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दे, इनसे हर तरह की नापाकी को दूर फरमा दे। पता चला अहले बैत में मौला अली आते हैं, पता चला अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, पता चला अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, पता चला अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं, अहले बैत में ये पंजतन आते हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अहले बैत किसे कहते हैं? अहले बैत में हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन। अब इनके नामों की वजह तस्मिया आप समाप्त कर लो। शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, आप अहले बैत की मोहब्बत में बैठे हो, ये बैठना आपका रायगा नहीं जाएगा। कयामत के दिन इमाम हुसैन नाना मुस्तफ़ा से कह के तुमको हौज़े कौसर का जाम पिलवाएंगे। सुनो हदीस पाक, नबी इरशाद फरमाते हैं, खतीब बगदादी की रिवायत है, नबी फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह फातिमतो खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बाग़िदिहिम लानतुल्लाह। हजरात बहुत गौर से ये हदीस पाक सुनो और देखो अहले बैत से मोहब्बत करने का इनाम क्या मिलता है, अहले बैत से प्यार करने का इनाम क्या मिलता है, अहले बैत की मोहब्बत में बैठने का इनाम क्या मिलता है। खतीब बगदादी की रिवायत है, नबी इरशाद फरमाते हैं जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया, आका पहले आसमान पर पहुंचे, दूसरे आसमान पर पहुंचे, तीसरे आसमान पर पहुंचे, चौथे पांचवे छठे आसमान पर पहुंचे, उसके बाद मेरे नबी सिदरा पर पहुंचे, सिदरा पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम रह गए, मेरे आका आगे बढ़ गए, अर्शे आजम पर पहुंचे, अर्शे आजम से भी आगे ला मकाम में पहुंचे जहां कोई मकान नहीं। नबी ने अपने सर की आंखों से अल्लाह का दीदार किया है। मेरे आका फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। नबी फरमाते जब मैं मेराज की रात जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने वहां लिखा हुआ देखा। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या लिखा हुआ है? नबी इरशाद फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी फरमाते कलमा शरीफ लिखा हुआ है, आगे लिखा था अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, वह फातिमा तो खियारतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। पता चला है नगरिया के जिंदा दिल मुसलमानों, जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन का नाम लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा हुआ है। आप मैं मौका हाफिज यासीन साहब के मकान पर आऊं, इनके दरवाजे पे लिखा है यासीन मंजिल। जब तक मैं दाखिल नहीं हो सकता, जब तक हाफिज यासीन की इजाजत नहीं होगी घर में अंदर आने के लिए, मैं हाफिज तस्लीम के घर पर जाऊं, इनके घर के अंदर मैं तब तक दाखिल नहीं हो सकता जब तक हाफिज तस्लीम इजाजत नहीं देंगे। नगरिया में रहने वालों मुझे बताओ, जन्नत के दरवाजे पर नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन का नाम लिखा है। अरे जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत।
हजरत अल्लामा फुरकान रजा मंजरी, हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसाल। अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, और बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत। ये अहले बैत हैं, ये अहले बैत हैं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत। आगे हदीस के अल्फाज हैं, व अला बाग़िहिम लानतुल्लाह, और जो मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ रखे उस पर अल्लाह की लानत है। जो मेरे अहले बैत से दुश्मनी रखे, बुग़्ज़ रखे, उस पर अल्लाह की लानत है। और एक हदीस पाक सुनो, इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हो, देखो क्या इनाम मिलता है इमाम हुसैन से मोहब्बत करने का। नबी फरमाते हैं, मन अहब्बा यानी अल हसन वल हुसैना व अबाहुमा व उम्महुमा काना मई फी दरजती फिल जन्नह। इसका मतलब आपने समझ लिया तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। नबी फरमाते जो इन दोनों से मोहब्बत करे, दोनों से मुराद इमाम हसन और इमाम हुसैन, व अबाहुमा और इनके बाप यानी हजरत अली से मोहब्बत करे, व उम्माहुमा और इनकी माँ हजरत फातिमा से मोहब्बत करे। नबी फरमाते काना मई फी दरजती फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरे दर्जे में होगा। आपने फी दराजती फिल जन्ना का मतलब नहीं समझा, थोड़ी सी भी अरबी से वाकफियत होती तो आपका ईमान ताज़ा हो जाता। नबी फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे दर्जे में होगा। और नबी का दर्जा क्या होगा? नबी का दर्जा, उलमा फरमाते हैं कि नबी का दर्जा जन्नत में ऐसा होगा, नबी का महल जन्नत में ऐसा होगा जैसे जमीन पे खड़ा होने वाला आसमान को देखता है, ऐसे जन्नत में नबी मेरे आका के महल को देखेंगे। और जो अहले बैत से मोहब्बत करे, नबी फरमाते काना मई फी दरजती फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरे दर्जे में होगा। बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। तो ये अहले बैत हैं। अहले बैत की फजीलत मुझ जैसा नाक़िसुल इल्म क्या बयान कर सकता है। अहले बैत की अजमत व शान को बयान कर की जाए तो रातें ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन अहले बैत की फजीलत ख़त्म नहीं हो सकती। ये नबी के घर वाले हैं, अल्लाह ने हर तरह की गंदगी और नापाकी को इनसे दूर कर दिया है। किसी के लिए हालत जिनाबत में मस्जिद में जाने का हुक्म नहीं है, लेकिन मौला अली शेर खुदा के लिए नबी ने फरमाया अली मस्जिद में आ सकते हैं। बहुत बड़ी शान है। अब इन नामों की वजह तस्मिया आप सुन लें। अली को अली क्यों कहते हैं, फातिमा को फातिमा क्यों कहते हैं, हसन को हसन क्यों कहते हैं, हुसैन को हुसैन क्यों कहते हैं, बस इन्हीं नामों का मतलब मैं बता दूं, फिर उसके बाद अपनी जगह पे बैठ जाऊं। अली को अली क्यों कहते हैं? अली बना है अला यालू से, जिसके माना आते हैं बुलंद होने वाला, जिसके माना आते हैं ऊंचा होने वाला। अब मौला अली शेर खुदा का नाम ही ऐसा है जिसके माना है बुलंद ऊंचा। अब अगर कोई अली से मोहब्बत करने वाला नाम ले तब भी वो अली को बुलंद कह रहा है, और अली से दुश्मनी करने वाला अली से ना अली का नाम ले तो वो भी अली को बुलंद कह रहा है। ये है मौला अली शेर खुदा का नाम कि अली बना अला यालू से, जिसके माना आते हैं बुलंद होना, बुलंद होने वाला, ऊंचा। तो अली को किसने बुलंद किया, अली को किसने ऊंचा किया? आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिए। अली को किसने ऊंचा किया? तो सुनो, अली शेर खुदा को जिस शख्सियत ने बुलंद किया है, जिस जात ने बुलंद किया है, वो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। नबी ने अली को बुलंद किया है। आओ जरा अब तारीख उठा करके देखो, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सन हिजरी 8 में मक्के को फतह किया और जब मेरे आका खाना काबा के अंदर पहुंचे तो मेरे आका ने देखा माबूदाने बातला बुत काबे के अंदर रखे हुए हैं। सारे बुतों को बाहर कर दिया मेरे नबी ने, एक बुत ऊपर चिपका हुआ था। नबी ने फरमाया आइना अली इब्ने अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ हैं? आकर के अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। नबी
नबी ने फरमाया मेरे कांधों पे सवार हो जाओ और इस बुत को तोड़ दो। अली शेर खुदा अर्ज करते या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है, कांधा नबी का हो और कदम अली का हो, कांधा नबी का और कदम उम्मती का, ये कैसे हो सकता है। या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधे पे सवार हो जाएं, आप इसको तोड़ दीजिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं अली तू बारे इंसानियत तो उठा सकता है, तू बारे बशरियत तो उठा सकता है, लेकिन बारे नबुव्वत नहीं उठा सकता। मौला अली शेर खुदा, वो अली शेर खुदा जिन्होंने खैबर के गेट को उखाड़ा हो, वो अली जिन्होंने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा हो, वो अली जिन्होंने अमर इब्ने बुद को पछाड़ा हो, वो अली जिन्होंने खैबर के किले के ऊपर ले जा करके इस्लाम का परचम गाड़ा हो, वो अली शेर खुदा जिनकी बहादुरी का कोई जवाब नहीं, जिनकी शुजाअत का कोई जवाब नहीं, जिनकी कुव्वत का कोई जवाब नहीं, वो अली शेर खुदा जब मैदान में आते थे तो गैब से अशआर पढ़े जाते थे, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। वो मौला अली शेर खुदा, काफिर आपस में बातें करके पूछते थे पता लगाओ मुसलमानों के लश्कर में अली तो नहीं आए हैं, क्योंकि अली शेर खुदा की वो ताकत थी, अली शेर खुदा की वो बहादुरी थी कि अली के नाम का एक लक़ब है कर्रार, जिसके माना आते हैं बार बार हमला करने वाला, और अली को हैदर कहा जाता है, हैदर कर्रार, इसके माना आते हैं पलट पलट के हमला करने वाला शेर। और सिर्फ जानवरों में एक शेर ही ऐसा जानवर है जिसे अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि शेर यहां से छलांग लगा के दूसरी जगह कूदे, फौरन वहां से छलांग लगा के वापस आ सकता है, ये ताकत शेर के अंदर है। वाह मेरे मौला अली शेर खुदा, तुम्हारी अजमत का जवाब नहीं, तुम्हारी शान का जवाब नहीं, तुम्हारी बुलंदी का जवाब नहीं। मौला अली शेर खुदा को हैदर कर्रार कहा जाता है। खुद अली शेर खुदा फरमाते हैं सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है और मैं झाड़ियों में रहने वाले खौफनाक शेर की तरह हूँ। वो मौला अली शेर खुदा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं अली तू बारे इंसानियत नहीं उठा सकता है, लेकिन बारे नबुव्वत नहीं उठा सकता, तू बारे बशरियत तो उठा सकता है लेकिन बारे नबुव्वत नहीं उठा सकता। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो, आका आप अली के कांधे में अपने कांधे पे दस्ते मुबारक रख देते तो अली के कांधे में इतनी ताकत आ जाती, अली के कांधे में इतनी कुव्वत आ जाती कि नबी आसानी से खड़े हो जाते, लेकिन नबी ने ऐसा नहीं किया। वो नबी जो इशारा कर दी तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, वो नबी जो इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, वो नबी जो इशारा कर दे तो जानवर आकर के सजदा करें, वो नबी जो इशारा कर दे तो आकर के दरख्त नबी की बारगाह में सलाम पड़े, वो नबी अपना दस्ते मुबारक अली के कांधे पे रख देते, अली के कांधे में इतनी ताकत आ जाती कि नबी आसानी से खड़े हो जाते। नबी ने ऐसा नहीं किया, क्यों? नबी ने अपने कांधे पे अली शेर खुदा को सवार किया और दुनिया वालों को बता दिया कि नबी ने अब अली को बुलंद कर दिया है, अब कोई माई का लाल उन्हें नीचा नहीं कर सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा फुरकान रजा मंजरी, नारे तकबीर। तो ये मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अली शेर खुदा को बुलंद किया है। अब कोई माई का लाल अली शेर खुदा का जिक्र कभी ना नीचा कर सकता है और ना घटा सकता है। वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मौला अली शेर खुदा को अजमत व शान को मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बुलंद कर दिया, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने उनकी अजमत व शान को ऊंचा कर दिया है। अब कोई माई का लाल नीचा नहीं कर सकता। अली शेर खुदा के ताल्लुक से मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। नबी ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो एक मकाम पे अली शेर खुदा ने सहाबाए किराम से कहा कि जो नबी से एक बार मिलेगा वो अली से 2 बार मिलेगा। अब आपस में बातें होने लगी कि अली ने ये क्या कहा है कि जो नबी से एक बार मिलेगा वो अली से 2 बार मिलेगा। तो जब बातें हुई तो नबी की बारगाह में ये बात पहुंची, आका अली कह रहे हैं
कि जो नबी से एक बार मिलेगा वो अली से 2 बार मिलेगा। तो नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, हाँ अली ठीक कह रहा है, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और जो दरवाजे में आएगा तब दाखिल होगा और जब जाएगा तब दाखिल होगा। ये मौला अली शेर खुदा की शान है। प्यारे मुसलमानों, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद शान इल्म से मिलती है। मौला अली शेर खुदा को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा इल्म अता फरमाया था। कई मकाम पे तो हज़रत उमर फारूक आज़म ने कहा, लौला अली ला हलाका उमर, अगर अली ना होते तो उमर हिलाक हो जाते। पता चला मौला अली शेर खुदा का इल्म बहुत है। मौला अली शेर खुदा का जो पेट था वो बड़ा हुआ था, आगे को निकला हुआ था। कद मौला अली शेर खुदा का लंबा नहीं था, छोटे कद के थे। सर पे बाल नहीं रखते थे, हमेशा आड़ी कराए हुए रहते थे, गंजी करी हुई हुआ करती थी मौला अली शेर खुदा की, बाल मुंडे हुए हुआ करते थे। तो सुनो, मौला अली शेर खुदा के ये शानों का हिस्सा गोश्त से भरा हुआ था। मौला अली शेर खुदा को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत अता फरमाई थी, यहाँ से कूद के दूसरी तरफ हमला करते फौरन वापस कूद करके आ जाते थे। ये मौला अली शेर खुदा की शान थी। मौला अली शेर खुदा का पेट बाहर को निकला हुआ था। एक दिन किसी बच्चे ने कह दिया, इनका पेट कितना निकला हुआ है? तो मौला अली शेर खुदा मुस्कुरा के फरमाते, बच्चे सुन, तू मेरा पेट देख के कह रहा है, अरे इसके निचले हिस्से में, इसके ऊपरी हिस्से में खाना है और इसके निचले हिस्से में इल्म भरा हुआ है। इसके निचले हिस्से में इल्म भरा हुआ है। अल्लाह अकबर। ये मौला अली शेर खुदा हैं। नबी ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और इल्म के ताल्लुक से बहुत अच्छी तकरीर मौलाना अहमद रज़ा मंजरी साहिब किबला से आपने समात कर ली। अब सुनो, पहले नाम का मैंने मतलब बता दिया, अली का। अली के माना आते हैं अला यालू से बना, जिसके माना आते हैं बुलंद, ऊंचा। अली शेर खुदा के नाम के माना हुए बुलंद वाला, ऊंची शान वाला। अब दूसरा नाम आता है फातिमा। फातिमा किससे बना? फतमा यफ्तिमो से बना, जिसके माना आते हैं रोकने वाली, दूर करने वाली। नबी ने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा तुम जानते हो मेरी बेटी, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा है? अर्ज किया, अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। 2 नाम हो गए। अब इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम। जब इमाम हसन पैदा हुए, आका तशरीफ लाए, दाहिने कान में अजान, बाएं कान में तकबीर कही, फरमाया नाम क्या रखा है? अली शेर खुदा ने अर्ज किया, आका मैंने हरब नाम सोच के रखा था। नबी ने फरमाया, इसका नाम हरब नहीं रखा जाएगा, इसका नाम हसन रखा जाएगा। हजरत हारून अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, एक का नाम शब्बर, एक का नाम शब्बीर, एक का नाम मुशब्बिर। 3 बेटे थे। मौला अली शेर खुदा के भी 3 बेटे पैदा हुए, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन, एक का नाम मुहस्सिन। ये 3 नाम रखे और तीनों नाम वो सुरयानी जुबान के नाम हैं। जब उसको अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो माना हसन, हुसैन, मुहस्सिन। मुशब्बिर के वजन पे मुहस्सिन। तो सुनो, हसन और हुसैन ये दोनों नाम कहाँ से आए? नबी फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैनो इस्मान मिन अस्माए अहलिल जन्ना। नबी ने फरमाया, हसन और हुसैन ये दोनों नाम जन्नती नाम है, अल्लाह ने जन्नत में छुपा के रखे थे। जब मेरे नवासे इस दुनिया में आए तो अल्लाह ने वो नाम मेरे नवासों के लिए दुनिया में भेज दिए। पता चला वो हुसैन जिनका नाम जन्नत से आ रहा है, वो हुसैन जिनका लिबास जन्नत से आ रहा है, वो हुसैन जिनके लिए खाना जन्नत से आ रहा है, उनकी अजमत व शान का आलम क्या होगा? हुसैन के मकाम व मर्तबे का आलम क्या होगा? आका हुसैन की अजमत व शान ये है कि जब मेरे आका ईद की नमाज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, एक कांधे पे इमाम हसन और एक कांधे पे इमाम हुसैन बैठे हुए थे। रास्ते में इमाम हुसैन ने कहा, नाना हम सब अपनी अपनी सवारियों की लगाम पकड़े हैं, हम भी लगाम पकड़ेंगे। नाना मुस्तफ़ा ने जुल्फे मुबारक 2 हिस्सों में तकसीम करके दे दी। फरमाया, बेटा इसको पकड़ लो। इमाम हुसैन नाना की पुश्त पे बैठे हुए हैं। नबी फरमाते हैं, हुसैन नाना को मजबूती से पकड़ लो, मेरे लाल तुम गिरोगे तो क्या होगा? तब इमाम हुसैन कहते हैं, नाना दुनिया में कोई माँ ऐसी नहीं आई है जो अपने बच्चे को दूध पिला दे और वो हुसैन को गिरा दे, क्योंकि जब मैं मस्जिद नबवी में गिरा था तो नाना आपने खुतबा छोड़ के मुझे उठाया था, और जिसे नबी उठा दे उसे कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा, वो नीचा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे सालत, मसलके आला हजरत, मदरसा
फैजान फातिमा, नारे तकबीर। ये है इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। नबी फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन का कौल मेरा कौल है, हुसैन का खून मेरा खून है, मेरा खून हुसैन का खून है। नबी फरमाते हुसैन का फरमान मेरा फरमान है, मेरा फरमान हुसैन का फरमान है। इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की थी। बैत का मतलब ये मत समझ लेना जो आज पीरा मुरीदी चल रही है। बैत का मतलब ये नहीं है, बैत का मतलब होता है सपोर्ट, बैत का मतलब होता है समर्थन देना। यजीद यही तो कह रहा था, हुसैन मुझे अपना समर्थन दे दो, हुसैन मेरी सपोर्ट कर दो, बस ये कह दो कि हम तुझे खलीफा मानते हैं, मैं रात और दिन तुम्हारे पैर धो करके पीऊंगा। लेकिन नहीं, आका इमाम हुसैन ने फासिक व फाजिर के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। अगर हुसैन फासिक व फाजिर के हाथ में अपना हाथ दे देते तो आज हर फासिक का दामन पकड़ना जायज हो जाता। इमाम हुसैन ने फासिक के हाथ में हाथ नहीं दिया। कभी वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा तो करबला शरीफ का इंशाल्लाह बयान करूंगा। बस अहले बैत की मोहब्बत अपने दिल में रखो, अहले बैत से प्यार करो, और वो प्यार नहीं कि सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत करो, सहाबा की शान में गुस्ताखी करो। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम एक हाथ में अहले बैत का दामन रखते हैं, दूसरे हाथ में हमारे सहाबाए किराम का दामन है। जो पैगाम बरेली के इमाम ने दिया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ऐ महबूब आप अपने उम्मतियों से फरमा दो मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, मगर अपने अहले बैत की मोहब्बत तुमसे तलब करता हूँ। तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, तुम मेरे अहले बैत से प्यार करना। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतक़ाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज में हजरत ने अभी आपको बयानात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नवाजा। और सबसे पहले आप तमामी हजरात और हमारे मौज़िन मेहमान और जितने भी हमारे आलिम बड़े हमसे हैं, जितने भी हैं इल्म में सभी बड़े हैं, आप सबको लगता होगा ये बुढ़ा कहाँ से खड़ा हो गया, लेकिन नहीं, अल्लाह ने चाहा तो आपको 2-3 शेर से नवाजूंगा। लेकिन ये सब मेरे बड़े इल्म में मेरे मेहमान भाई अजीज, सब मेरे उस्ताद गिरामी हैं। मेरे पास इतना इल्म नहीं है जितना मेरे उस्मान भाई और मंजरी साहब के पास में और हजरत साहब के पास में है, लेकिन कोशिश ये करूंगा इस फहरिस्त में मैं भी अपना नाम लिखूं। मोहब्बत से कह दिया रसूलुल्लाह, अगर कोई ईको बढ़ाना वाला हो थोड़ा सा ईको बढ़ा दे। हमारे बिनाए फातिमा जो मदरसे का नाम रखा गया है, अल्लाह से दुआ है इनके मदरसे में कामयाबी कामरानी अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है। देखिए हजरात, इस महफिल का मकसद ही यही है पढ़वाने का और सजाने का, कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए और आपकी बेटियां और आपके बेटे इसमें पढ़ें और आपको सलीका हासिल हो। सलीका हासिल होगा, आपकी बेटियां अगर पढ़ेंगी, थोड़ा सा इको बढ़ा दो, आपकी अगर बेटियां पढ़ेंगी तो आपको इतना अच्छा लगेगा। शायद मुझे मालूम है जो नंगे सर बेटियां घूम रही हैं वो नंगे सर नहीं घूमेंगी। मुझे मालूम है कि इस घर में जो आलिमा आई हैं वो आपकी बेटियों को बहुत अच्छा तरीका समझाएंगे और बहुत अच्छा किरदार आपके माहौल में होगा और इतना बढ़िया आपकी बस्ती में लगेगा, सब कुछ यानी बेहतर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है इस बिनाए फातिमा का काम जो आगे जोरों शोरों पर है, अल्लाह से दुआ है इस मदरसे को कामयाब कामरान अता फरमाए। मेन मकसद इस महफिल का यही है। हेलो हेलो हेलो, नहीं सही हजरात, इस महफिल का मतलब ही यही है। हजरत ने जो इतने मेहमानों को इकट्ठा किया है, बुलाया है, इसलिए बुलाया है इस संगे बुनियाद को आगे बढ़ाया जाए और आपका ताबुन हमेशा रहना चाहिए। आपको मालूम है कि जो सुन्नते रसूल एक जिंदा करता है वो आपको और आपके आने वाली नस्ल को कितना बड़ा फायदेमंद पहुंचता है। मालूम है, जब जहां मदरसे की बुनियाद रखी जाती है या आगे बढ़ाया जाता है
उसमें आपकी ताबुन की जरूरत रहती है, और आपके ताबुन की जहां जरूरत, मेहनत मशक्कत की जरूरत रहती है, वहां इल्म को इजाफा पहुंचता है, आलिम को इजाफा पहुंचता है, और आपकी नस्ल को इतना इजाफा पहुंचेगा कि रोज़े महशर में आप की जमानत के लिए वो आलिम दीन खड़े हो जाएंगे। मोहब्बत से कहते हैं रसूलुल्लाह, वक्त बहुत कम है, असर का